गुरु नानक बाबा ने भी कहा कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, केवल वही सत्य हैं। और सभी ने, धर्म पिताओं ने यही कहा, ईश्वर ही सत्य है। तो ईश्वर सत्य ही आकर के इस झूठी छल कपट वाली दुनिया में आकर के हमको सत्य ज्ञान देते हैं। सबसे पहले बाबा ने हम बच्चों को अपना स्वयं का ज्ञान दिया। अर्जुन को भी कहा कि तेरी पहचान भी मैं ही देता हूँ, और मैं कौन हूँ, मैं अपनी स्वयं खुद पहचान देता हूँ, इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं, खुद प्रकट होते हैं। तो बाबा ने हमको कहा कि बच्चे तुम तो ईश्वरी संतान और परमात्मा की जो श्रेष्ठ रचना है उसमें भी अति श्रेष्ठ थे, आखिर तुम पतित कैसे बने? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आत्मा जो इतनी सत्व प्रधान थी, जो दुनिया तो कहती है आत्मा पर लेप खेप लगता नहीं है, और एक तरफ कहते हैं पतित आत्मा, पाप आत्मा, तो वो आत्मा पतित कैसे बनी? किसने पतित बनाया? तो बाबा ने आकर के बताया कि बच्चे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य ही आत्मा को घेर करके पतित बना देते हैं। यही रावण है। आत्मा को की शक्तियों को नाश करने वाले ये 5 विकार हैं, यही नरक का द्वार है, और इनका सबसे बड़ा गुरु है काम विकार। और ये विकार क्यों आते हैं? तो बाबा ने सीधी बात बताई, बच्चे जैसे सूर्य अस्त होने से अंधकार आ जाता है, ज्योत बुझाता हो तो अंधेरा आ जाता है। तो जब तुम आत्माएं अपने आप को आत्मा समझती थी, आत्मिक स्थिति में टिकी रहती थी, आत्मिक कॉन्शियसनेस थी, तो तुम्हारे विकार अंदर नहीं होते। जैसे ही तुम अपने को देह एक्सेप्ट कर लेते हो, अपने को देह समझते हो, कह रहे हो ये मेरा शरीर है, और फिर अपने को शरीर कह रहे हो, इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है? तो बाप ने आकर के ये ज्ञान का अंजन दिया कि बच्चे तुम कह रहे हो मेरा शरीर, तुम शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक है। ये सृष्टि तो केवल पार्ट बजाने का एक ड्रामा है, तुम ड्रामा के एक्टर हो, और तुम्हारा घर निवास स्थान ब्रह्मलोक है। मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। तुम कहते हो पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, तो मैं ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ। मैंने ही तुम्हें भेजा था इस सृष्टि पर पार्ट बजाने, और तुम सतो प्रधान थे, सूर्यवंशी थे। कैसे धीरे धीरे चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। सोने से चांदी, चांदी से तांबा, तांबे से लोहे जैसे बन गए। अब लोहे भी क्या कौड़ी तुल्य बन गए हो। अब मैं आया हूँ तुमको हीरे तुल्य बनाने के लिए, और तुमको सहज मार्ग बताता हूँ, अति सहज, कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे मैं सारे पाप कर्म भस्म कर दूँगा। और याद करने के लिए चाहिए स्नेह। जहाँ प्यार होता है, जहाँ मोहब्बत होती है, वहाँ याद किया नहीं जाता, याद अपने आप आती है। तो बाबा ने कहा सबसे पहले स्नेह, और स्नेह आता है संबंध से, क्योंकि जहाँ रिश्ता होता है वहाँ। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, परमेश्वर हूँ, मैं तो तुम्हारा बाबा हूँ, और तुम मेरे बच्चे हो। और मैं बच्चे तुमको पहले बच्चा अपना बनाता हूँ, आत्माओं को पैदा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुमको अपना बच्चा बनाता हूँ। जैसे एक वर वधू को मुख से कहता है कि आज से मैं आपको स्वीकार करता हूँ, आप मेरी वधू हो, और वधू भी कहती है कि मैं आपसे आज से स्वीकार करती हूँ, आप मेरे पति हो। तो वो भी तो मुख द्वारा ही होता है। इसी प्रकार से मैं तुम बच्चों को अपना बच्चा बना करके तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। मैं तुमको तीसरी आँख बुद्धि की देता हूँ, जो तुमने कहा नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान में भी कोई अंधे हैं, कोई काणे हैं, कोई झुंझार हैं,
कोई मंद बुद्धि है। तो बाप ने तो आकर के ज्ञान सबको एक जैसा दिया, लेकिन ज्ञान को धारण करने वाली आत्माएं यथाशक्ति ज्ञान को धारण करती हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे जो पाप कर्म हैं उनको मिटाने का मैंने तुम्हें रास्ता बताया है, अब उस रास्ते को अपना करके अपने पापों को स्वयं भस्म करो। स्वयं ब्रह्मा बाप ने कहा बाबा आप तो इस तन में आते हो, मेरी खांसी ठीक कर दो। तो कहा हे ब्रह्मा, अगर मैं तेरी खांसी ठीक करूँगा तो लोगों की तो मुझे टीबी ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन मैं मार्ग बताऊँगा। मैंने तुम्हें भी कहा है मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो जिससे तुम्हारे पाप भस्म होंगे। यही सबसे बड़ा मैंने तुमको दवाई दी है, ये सबसे बड़ा तुम्हें मैंने महामंत्र दिया है, ये सबसे बड़ी मैंने तुम्हें एक राह दिखाई है। तो आकर बाबा ने राह दिखाई, भागा दूर अंधेरा है। तो मन मना भाव का जो बाबा ने मंत्र दिया, तो बाबा ने कहा हे तपस्वी आत्माओं, हे अर्जुन, हे गांडीवधारी, हे परम तप, हे महावीर, उठो मुझ बाप को याद करके सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तंग। यही ज्ञान सर्व आत्माओं के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी जाति की हो, किसी मज़हब की हो, किसी देश की हो, किसी भी प्रांत की हो, सब के लिए परमात्मा पिता का एक ही महामंत्र है मन मना भव मध्याजी भव। बाबा ने कहा मध्याजी भव इसलिए कहा जाता है कि तुमको प्राप्ति भीति कितनी बड़ी देता हूँ, कितनी मैं तुम्हें स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने आया हूँ। बाबा ने कहा तुम स्वर्ग में तो आओगे, लेकिन स्वर्ग में दास दासी का पद पाना कौन सी बड़ी बात है। बच्चे तुम महाराजा महारानी बनो, कहते हो पिताश्री मातेश्वरी, तो उनके दिल तख्त नशीन बन करके भविष्य राज्य पद की प्राप्ति करो। इसलिए बाबा कहते हैं जीवात्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। मैं ज्ञान सबको एक जैसा देता हूँ, लेकिन हर आत्मा अपने ही पुरुषार्थ से अपना पद ऊंच बनाती है और शेष बनाती है। अच्छा, ओम शांति।